जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, हैरान परेशान हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा एक पिता को अपने बेटी के साथ। अक्सर आपने देखा होगा कि बेटी का सबसे ज़्यादा लगाव पिता से होता है और बेटे का लगाव सबसे ज़्यादा अपनी माँ से हो। ये ऐसा प्यार होता है, माँ और बाप और बेटी और बेटा का एक ऐसा प्यार होता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक मामला जो आया है, जो लखनऊ से जो घटना आई है, इस घटना को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। लखनऊ की रहने वाली पूजा का मौत का कारण एक फ़ोन कॉल बन गया। एक फ़ोन कॉल की वजह से उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और मारने वाला कोई और नहीं, मारने वाला अपना ही था। बहुत ही दर्दनाक कहानी है जो लखनऊ से आई है। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और सपोर्ट करें। चलिए आज समझते हैं आखिर इस कहानी के पीछे क्या रीजन था, क्या घटना था, आखिर क्यों उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। लखनऊ की रहने वाली पूजा सिंह की उम्र सिर्फ 14 साल थी। शायद ही उसने कभी सोचा होगा कि एक मोबाइल फ़ोन उसकी जान की वजह बन जाएगा। उस कॉल की वजह से उसकी जान चली जाएगी, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके पिता ने ही उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। दरअसल पूजा को उसके ही पिता ने मौत के घाट उतार दिया था। क्या कारण था, इस कहानी को पूरी विस्तार से इस वीडियो में आज समझते हैं। दरअसल ये जो सनसनी जो खबर है, ये पूरी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लखनऊ के गुंडवा थाना क्षेत्र की मायापुर कॉलोनी पुलिस को सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की की लाश घर के अंदर पड़ी हुई है। इस खबर को सुनने के बाद और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती की हत्या काफ़ी निर्मम तरीके से किया गया था। जांच के बाद पुलिस को पता चला कि युवती का नाम पूजा सिंह है और उसकी उम्र महज 14 वर्ष है। जांच के दौरान पुलिस का शक उसके घर पर ही बना हुआ था। पुलिस ने मृतका पूजा के भाई बहन से पूछताछ करनी शुरू कर दी। पुलिस का जो शक होता है वह पूजा के घर पर ही बना रहता है। आखिरकार पुलिस जब इस मामले को जब सुलझा रही थी तो उसके पूजा के भाई और बहन से पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के बाद जो वाकया जो सामने आता है, उस वाकया को सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं और सन्न रह जाते हैं। उसके भाई बहन से जब पूछताछ जब की जाती है तो उसके भाई द्वारा यह बताया जाता है, इस दौरान इस मामले का खुलासा होता है। दरअसल पूजा की हत्या उसके ही पिता संजय सिंह ने किया था। अपने ही बेटी के ऊपर हसिया से हमला कर दिया था और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। मारने से पहले पिता ने अपने ही बेटी के साथ जमकर उसके साथ पहले गाली गलौज हुई, गाली गलौज के बाद फिर गाली गलौज मारपीट में बदल जाती है। उसके बाद मारने पीटने के बाद वह फिर मामला और आगे बढ़ जाता है और उसके साथ ही साथ जो पिता के हाथ में जो हसिया होता है वह उसी से अपनी बेटी की निर्मम हत्या कर देता है। जांच में सामने आया है कि पूजा किसी लड़के के साथ फ़ोन पर बात किया करती थी। जिस समय उसकी हत्या हुई थी उस समय भी वह फ़ोन पर किसी लड़के से बात कर रही थी। इसी बात पर पिता संजय और पूजा के बीच विवाद हो गया था। उसी विवाद को लेकर पिता ने गुस्से में आकर अपनी बेटी के साथ पहले मारपीट की, मारपीट के बाद उसकी निर्मम हत्या कर देता है। ये बात संजय को बर्दाश्त नहीं हुई, उसको उसके पिता को नागवार लगती है
कि बेटी किसी लड़के से फोन पर बात कर रही है। आरोप है कि अपना आपा खोकर संजय सिंह ने अपनी ही बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया था और उसे मौत के घाट उतार दिया। मारने से पहले उसके साथ जमकर मारपीट की गई। पुलिस ने आरोपित पिता को संजय सिंह को हिरासत में तो ले लिया है। इसी के साथ ही साथ इस पूरे मामले की पर अभिजीत और शंकर डीसीपी नॉर्थ लखनऊ ने बताया, पुलिस को एक लड़की की लाश मिलने की सूचना मिली थी। मृतका का नाम पूजा सिंह है और वह महज 14 वर्ष की थी। युवती की हत्या कोई और नहीं बल्कि उसके ही पिता ने किया था। मृतका किसी लड़के से फोन पर बातचीत करती थी और यही बातचीत पिता को नागवार लगती थी। पिता सहन नहीं कर पाता है इस बात को और गुस्से में आकर अपने आपा को खो देता है और खोने के बाद अपनी ही बेटी को यानी पूजा सिंह को गाली गलौज देने के बाद उसके साथ मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद हाथ में उसके हंसिया था और उसकी निर्मम हत्या कर देता है और इसी के साथ ही साथ कर देता है और हत्या करने के बाद वह मौके से फरार हो जाता है। जब इस सूचना को जब पुलिस को मिलती है कि एक 14 साल की लड़की की हत्या कर दी गई है और इस सूचना को पाकर जब मौके पर पुलिस पहुंचती है और इसकी जांच और पड़ताल करती है तो सारे मामले का खुलासा होता है और आरोपी पिता को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। इस कहानी को सुनाकर मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को तकलीफ करना नहीं है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सावधान और सतर्क करना है ताकि इस क्राइम की दुनिया में आप सावधान रहें, सतर्क करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। देखते रहिए इस दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक ऐसे सच्ची एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।